और लोकसभा चुनाव गाय की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। सवाल ये है उत्तर प्रदेश में अरे भाई सबसे बड़ी सवाल ये भाई बीजेपी को नहीं कह तुम जो नाम ले रहे हो पत्रकार साहब, ये बताइए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। राजभर ने कहा था ये बात। और उस नेता ने ये भी कहा योगी कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए इसी के चलते क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जुगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। अध्यक्ष जी ये जानना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी हर जगह उन्होंने की। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? क्या संस्थाओं को नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी? अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। जहां तक मैनपुरी और आसपास की लोकसभाओं का सवाल है, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय 2 गुनी होगी। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर कोई महंगाई पे सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार, टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है, मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल ये है कि क्या ये मुनाफा सब्जी बेचने वालों को मिल रहा है या पैदावार करने वाले को मिल रहा है? ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रही है। डीजल पेट्रोल इसीलिए महंगा है
क्योंकि सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि सरकार ने बिजली बनाने के कारखाने नहीं लगाए, और जितनी भी जरूरत की चीजें आज सब महंगाई, तो महंगाई का कोई जवाब नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। आप ही ने लोग